हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का एमके सर इंस्पिरेशन के एक और बेहतर वीडियो में। सो माय डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम सेकंड फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर किरण प्रकाशिकी एवं प्रकाशिक यंत्र के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक का पोस्टमार्टम करने वाले हैं। आज हम देखेंगे बच्चों पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। यह क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है बच्चों। आप किसी भी ईयर का क्वेश्चन पेपर उठाएंगे ना, ये क्वेश्चन डेफिनेटली श्योर है पूछा गया, वो भी 5 नंबरों में। तो चलिए आज बहुत ही सिंपल तरीके से इसका निपटारा कर ही देते हैं। ठीक, लोगों ने फिजिक्स को यूं ही बदनाम करके रखा है, तकलीफ तो जिंदगी दे रही है। तो ये जो टॉपिक है बच्चों पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बता ही चुके हैं। और इसको ठीक बात करें तो एक और तरीके से पूछा जाता है, कहता है कि लेंस मेकर का सूत्र का निगमन कीजिए। ठीक, यानी लेंस मेकर के सूत्र का निगमन करना है। तो भाई लेंस मेकर पूछे या फिर पूछ ले बच्चे मतलब पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र। चलिए देख लेते हैं, बहुत ही प्यारा सा टॉपिक है, ठीक है ना, कोई टेंशन नहीं, बस मजेदार तरीके से सीखिए। आज के बाद सारा डाउट छू मंतर हो जाएगा। तो हम सबसे पहले कुछ ज्ञान वाली बातें लिखेंगे कि भाई क्या कैसे है। तो लिखेंगे बच्चों कि माना कोई लेंस जो L है वो एक ऐसे माध्यम में रखा है जिसके दोनों ओर का माध्यम समान है, यानी दोनों ओर क्या है मान लेते हैं वायु है, और दोनों ओर का जो माध्यम है वो उसका अपवर्तनांक क्या है N1 है। आगे लिखेंगे कि तथा लेंस का जो अपवर्तनांक है N2 है, ये लेंस का अपवर्तनांक N2 है। इतनी बात समझ में आ गई। आगे लिखना है बच्चों कि लेंस के दोनों पृष्ठों की वक्रता त्रिज्याएं, भाई लेंस के एक पृष्ठ ये है, दूसरा पृष्ठ ये है, तो लेंस के दोनों पृष्ठ की वक्रता त्रिज्याएं, इधर वाले की वक्रता त्रिज्या R1 है और उधर वाले की R2 है। ठीक, मान लेते अब देखिए दो पृष्ठ हो गए, तो भाई यहां से दो क्या है ध्रुव भी हो जाएंगे। इधर के ध्रुव को हम यहां P1 नाम दे दिए हैं, इधर P2 नाम दे दिए हैं, ठीक है ना। चलिए इतना समझ में आ गया बच्चों। अब थोड़ा आपको समझना पड़ेगा क्या, देखिए मान लेते हैं कि माना बिंदु O पर एक वस्तु रखी जाती है। अब जब ये प्रकाश की किरण बच्चों कहां से जा रही है, इधर पूरा वायु है और विरल माध्यम है, और ये विरल माध्यम से सघन, ये लेंस क्या है सघन माध्यम है। तो वायु से ये कांच में जा रही है, तो हमें पता है कि ये विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही है। तो इससे क्या, अगर यहां पर हम अभिलंब खींच दे बच्चों ऐसे ऐसे, तो ये अभिलंब की ओर थोड़ा झुक रही है, फिर ये बाहर निकल करके बिंदु मतलब I' पर मिलती है। यानी इस प्रतिबिंब का मतलब इस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बन गया बच्चों I' पर। तो हम थोड़ा और लिखना चाहेंगे, लिखेंगे कि माना किसी बिंदु O पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब लेंस द्वारा I' पर बनता है। अब थोड़ा यहां से समझिएगा रसगुल्लों कि माना ये जो O से इस ध्रुव के यानी पहले पृष्ठ से जो बिंदु O है इसके बीच की दूरी क्या है, हम मान लेते हैं कि भाई इसके बीच की दूरी क्या है U है, और बिल्कुल होगी। क्यों बच्चों, क्योंकि क्या है O क्या है, O बिंदु पर वस्तु रखी है, तो ध्रुव से जहां तक वस्तु रखी जाती है उसके बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, हम वस्तु की दूरी यानी U से ही दर्शाते हैं। अब मान लेते हैं कि जो पहला पृष्ठ है यहां पर मतलब इस पे आ रहा है, अब पहले पृष्ठ से बच्चों इसकी जो दूरी है यानी प्रतिबिंब की दूरी वो हम मान लेते हैं यहां पर V', ठीक है ना। हम मान लेते हैं प्रतिबिंब क्या है V', क्योंकि ये I' पर प्रतिबिंब बन रहा है इसलिए इसको V' मान लिया। ठीक, तो यहां पर मान लेते हैं कि प्रतिबिंब कहां से यानी पहले पृष्ठ से V' पर बन रहा है। तो अब हम लगाएंगे अपवर्तन का सूत्र, गोली पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र। अगर आपने नहीं देखा वो वीडियो तो ये बिल्कुल समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो की लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया रसगुल्लों, जाके वॉच करिए पहले। तो वहां पर एक फार्मूला अगर हमने बताया था बच्चों कि N2 अपान V माइनस N1 अपान U बराबर N2 माइनस N1 अपान R। ये फार्मूला कब होता है, ये गोलीय अवतल पृष्ठ के लिए अपवर्तन का सूत्र है। कब होता है, जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रही हो। चलिए शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे प्रथम पृष्ठ के लिए
प्रथम पृष्ठ का मतलब समझ रहे हो बच्चों, ये वाला जो लेंस का जो ये पृष्ठ है, इस वाले पृष्ठ के लिए हम ये लगाएंगे भाई। यहां से हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, फार्मूला एक बार लिख लेते हैं, N2/V माइनस N1/U बराबर क्या लिखेंगे बच्चों, N2 माइनस N1 लिखेंगे क्या चीज, R। अब ये तो मेन वाला फार्मूला है। अब आ जाते हैं इस पे, जरा गौर फरमाइएगा भाई। N2 तो N2 ही है रसगुल्लों। अब V क्या है, यानी इस वस्तु द्वारा जो V क्या है, प्रतिबिंब की दूरी। अब वस्तु द्वारा ये प्रतिबिंब जो बन रहा है कितनी दूरी पर बन रहा है, V डैश पर। तो हमने क्या किया बच्चों, V डैश लिख दिया, ठीक, माइनस ये आपका N1 ही रहेगा। अब U क्या है जनाब, तो U देख लीजिए, तो भाई U तो U ही है, तो यहां पर हमने U रख दिया बच्चों। अब ये इसमें कोई भी बदलाव नहीं करना, क्योंकि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो भाई ये ऊपर सेम रहेगा। और R की जगह पर R1 रख देंगे, क्यों, क्योंकि इस वाले पृष्ठ के लिए बात हो रही है। अब इसमें एक चीज और समझिएगा बच्चों, हमने क्या किया, ये जो प्रतिबिंब बनाया है I डैश पर, अब ये जो प्रतिबिंब होगा, आप थोड़ी देर के लिए इधर वाला भूल जाइए। अब ये जो प्रतिबिंब होगा रसगुल्लों, इस वाले पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करेगा, बिल्कुल कार्य करेगा बच्चों। यानी ये जो पृष्ठ है, अब इसके लिए ये एक वस्तु की तरह कार्य करेगा, जैसे ये वाला वस्तु का कार्य कर रहा था। अब मान लेते हैं कि इस मतलब प्रतिबिंब, ये जो I डैश है, ये वस्तु का जब काम करने लगेगा तो इसके द्वारा जो प्रतिबिंब बन रहा है बच्चों, वो हम मान लेते हैं कि प्रतिबिंब कहां पर बन जाता है, तो इसके द्वारा एक प्रतिबिंब बन जाता है I डैश पर। अब I डैश पर प्रतिबिंब बन जाता है, ठीक है ना। तो यहां से भाई हमें पता है कि ये जब I डैश पर प्रतिबिंब बन रहा है तो यहां से इसकी दूरी क्या है। अब हम मान लेते हैं कि जो इसकी दूरी है ये, यानी यहां प्रतिबिंब बन रहा है, तो इससे इसके द्वितीयक पृष्ठ से जो दूरी हो जाएगी वो कितना हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा बच्चों V हो जाएगा, ठीक। अब एक चीज और समझिएगा, ये तो प्रतिबिंब की दूरी है, क्योंकि जहां पर प्रतिबिंब बना, ध्रुव से बीच की दूरी को प्रतिबिंब की ही दूरी कहते हैं। लेकिन ये ध्रुव है, तो ध्रुव से ये वस्तु का काम करने लगा है, तो अब इसके बीच की दूरी क्या होगी, जरा दिमाग लगाइएगा। ये प्रतिबिंब हम यहां से पूरा इसके लिए नापेंगे बच्चों, ठीक, क्योंकि ये यहां पर जो इसकी लेंस की मोटाई है T है, और इतना अगर हम बात करें यहां पूरे की, देखिएगा V डैश है, यानी इसी में लेंस भी इंक्लूड है। तो जो प्रतिबिंब यहां से यहां तक की दूरी हो जाएगी बच्चों, वो दूरी क्या होगी, थोड़ा गौर से समझिएगा रसगुल्लों। ये जो दूरी हो जाएगी अपनी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, तो ये दूरी हो जाएगी V डैश माइनस T, ठीक, समझ में आया। फिर से एक बार समझ लीजिए, हमने ये जो बताया इसको साइड रखिए, ये इस वाले पृष्ठ के लिए था। फिर हमने एक बात आपसे कही बच्चों, ये आप नीचे यहां पर लिख भी सकते हैं कि जो प्रतिबिंब I डैश है, ये लेंस के दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का कार्य करता है, तथा इस I डैश द्वारा माने वस्तु का जो प्रतिबिंब है वो I पर बनता है। अब हमें पता है बच्चों, ध्रुव से ही सारी दूरियां नापी जाती हैं, तो ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी को हम V, प्रतिबिंब से की दूरी जो V है इसी से दर्शाते हैं। अब हमें पता है कि जो ये पहले ध्रुव से पूरी दूरी प्रतिबिंब तक की V डैश थी, अब यहां पर लेंस की मोटाई भी इसी में है, तो जब लेंस की मोटाई को हम निकाल देंगे तब हमें P2 से I के बीच की दूरी मालूम पड़ जाएगी। तो उस मतलब दूरी को, यानी लेंस की मोटाई को हम कट कर देते हैं, यानी V डैश माइनस ये T इतना दूरी हो जाएगा। समझ में आ गया। अब वही चीज हमें लिखना है। अब लिखेंगे द्वितीय पृष्ठ के लिए, लिखेंगे बच्चों द्वितीय पृष्ठ के लिए। अब द्वितीय पृष्ठ के लिए लिखेंगे तो ध्यान से समझिएगा। अब जब द्वितीय की बात हो रही है, अब द्वितीय में अब वाय मतलब जो किरण है वो सघन माध्यम से विरल में जा रही है।
है ना, सघन से विरल में, तो जहां पर n1 होता है वहां n2 हो जाता है, जहां n2 है n1 उल्टा हो जाता है। तब ये फार्मूला बच्चों जो हो जाएगा ये हो जाएगा n1 अपान v माइनस n2 अपान v बराबर n1 माइनस n2 अपान r। तब ये फार्मूला कुछ इस कदर हो जाता है। चलिए अब क्या करते हैं, हम उस पर वैल्यू को पुट करते हैं। n1 की जगह पर तो क्या लिखेंगे, n1 ही लिखेंगे बच्चों। v के स्थान पर समझिएगा, अब v क्या लिखेंगे, v देखिएगा इसमें तो v ही है, प्रतिबिंब की दूरी v है बच्चों, v रख दिया माइनस n2 अपान, सॉरी यहां पर u था, u की जगह पर अब क्या रखेंगे जरा बताइएगा, u की जगह, क्योंकि अब ये वस्तु का काम कर रहा है, ये ध्रुव है तो वस्तु से ध्रुव के बीच की दूरी को वस्तु की दूरी हम लिखते हैं। तो यहां से जो दूरी है ये वस्तु की दूरी क्या बन जा रहा है, v डैश माइनस का t बन जा रहा है बच्चों, बराबर यहां पर हम n1 माइनस n2 लिखेंगे, ठीक, और नीचे लिखेंगे r2, ठीक है ना। एक काम और करते हैं बच्चों, इसको इक्वेशन नंबर 1 अभी काम पड़ेगा, और ये आपका इक्वेशन नंबर 2 हो जाता है। अब हम क्या करते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 को जोड़ देते हैं, ठीक है ना। चलिए लिखते हैं, रुको एक मिनट, थोड़ा और कुछ करना पड़ेगा बच्चों, ठीक। इसको देखिएगा, अब एक चीज लिखेंगे, इसको भी थोड़ा समझिएगा कि यदि लेंस क्या हो, अत्यंत पतला हो, ठीक, अत्यंत पतला हो, जब पतला हो जाएगा तो ऐसी सिचुएशन, भाई और भी पतला हो जाएगा तो जो v डैश माइनस टी था ये v डैश के बराबर हो जाएगा, ठीक। तो ऐसी सिचुएशन में क्या हो जाएगा, जो v डैश माइनस टी है ये लगभग किसके हो जाएगा बच्चों, ये v डैश के हो जाएगा, ठीक। यानी इसके स्थान पे हम ये चीज पुट कर देंगे। तो एक बार और इसको लिखते हैं, ठीक है ना, यहां पर समीकरण 2 नहीं देंगे, तो यहां हो जाएगा n1 अपान v हो जाएगा माइनस n2 अपान हो जाएगा बच्चों ये v डैश बराबर क्या हो जाएगा, n1 माइनस n2 अपान r2। अब इसको हम दे देंगे इक्वेशन नंबर 2, ठीक है ना। अब समीकरण 1 व 2 को हल कर देते हैं, तो लिखेंगे हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर जोड़ देते हैं, तो 1 व 2 को जोड़ देते हैं, थोड़ा ध्यान से समझिएगा बच्चों, ठीक है ना। समीकरण 1 क्या था, समीकरण 1 ये था, तो n2 अपान v डैश माइनस n1 अपान u, इधर देखिए इधर वाला इधर से जुड़ जाएगा, यानी इधर वाले से, तो ये क्या करना है, n1 अपान v है माइनस का n2 अपान v डैश है। अब जो इधर वाला है इधर वाले से जुड़ेगा, ठीक है ना, इस वाले तरफ से, तो ये हो जाएगा n2 माइनस n1, ये चीज बच्चों अपान क्या है, r1 है, ठीक, प्लस का ये चीज हो जाएगा, यानी n1 माइनस n2 अपान कितना हो जाएगा बच्चों, r2 हो जाएगा। कुछ चीजें कटने वाली हैं, थोड़ा देख लीजिए गौर से, कटने वाली है बच्चों, एक मिनट, हाँ बिल्कुल, ये चीज देखिए, ये माइनस का है ये प्लस का है, कट गया। तो इसको अगर हम देखें तो इसको देखिए, प्लस वाला थोड़ा पहले लिख लेते हैं, यानी n1 अपान v, ये माइनस का n1 अपान क्या हो गया, u, ठीक है ना, इतना हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, इसमें देखिए इसमें कुछ करना है भाई, इसको हम n2 माइनस n1 रख देते हैं बच्चों, और यहां पर r1 है। अब यहां पर एक चीज समझना बच्चों, n2 माइनस n1 हमें बनाना है इसको, ताकि हम कॉमन करके बाहर निकाल सकें। तो अगर हम क्या करते हैं, इसमें से, इस वाले में से अगर हम माइनस बाहर निकालेंगे तो ये चीज संख्या, मतलब ये जो प्लस है वो यहां पर माइनस हो जाएगा, इतना क्लियर हुआ बच्चों। अब जो इसमें प्लस था, ये प्लस था माइनस हो जाएगा, ये माइनस था प्लस हो जाएगा, तो इसको भी हम n2 माइनस n1 लिख सकते हैं। आप देखिए चेक करके इसको देख सकते हैं, क्योंकि अगर फिर से हम माइनस का गुणा कराएंगे तो माइनस n2 हो जाएगा, और ये माइनस माइनस प्लस का n1 हो जाएगा, वही चीज आएगा बच्चों। और नीचे क्या है, r2। अब हम इसमें आराम से कॉमन ले सकते हैं, ठीक। तो इसमें देखिए कॉमन क्या है, n1 है, तो यहां पर n1 देखिए 1 अपान
v माइनस 1 अपान u, ये इतना हो गया, इसमें n1 कॉमन है, ठीक। और यहां पर बच्चों n2 माइनस n1 कॉमन है, और यहां पर क्या बच गया, 1/r1 माइनस 1/r2, इतना बच गया है ना, क्योंकि इसका को बाहर निकाला, 1/r1, ये माइनस था, 1/r2, इतना हो गया, ठीक है ना। चलिए सबसे पहले आप एक काम करिए, इतना स्क्रीनशॉट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। चलिए अब देखिए इसमें क्या करते हैं। अब यहां से आपको करना क्या है, इस वाले को इसमें भाग लगा देना है बच्चों, यानी 1 अपान वी माइनस 1 अपान यू बराबर, इसको अगर हम इसमें नीचे ले जाएंगे बच्चों तो ये n2 अपान n1 हो जाएगा, माइनस n1 अपान n1 हो जाएगा। इतना क्लियर हुआ है ना, क्योंकि इसमें जब भाग लगाएंगे, और ये आपका कोष्टक में जो है बच्चों, यानी 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ये कोष्टक में पड़ा है, ठीक। ये देखिए कट गया, तो 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर n2 अपान n1 बराबर n होता है, यानी अपूर्णांक n होता है, n हो गया, माइनस यहां पर क्या बचा, यहां पर बच गया 1, ठीक। यहां पर आपका, ठीक, फिर से एक बार उतार दीजिए, 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, इतना हो गया। अब इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, ध्यान से समझिएगा, 1 अपान v माइनस 1 अपान u, ये क्या है, लेंस का सूत्र है, ठीक। 1 अपान v माइनस 1 अपान u बराबर होता है बच्चों 1 अपान f होता है, तो 1 अपान f बराबर ये n माइनस 1, और उसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1 अपान r1 माइनस 1 अपान r2, ठीक। ये आपका क्या हो जाता है बच्चों, ये हो जाता है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र, यानी जब लेंस के दोनों ओर का माध्यम समान हो तो ये पतले लेंस के लिए अपवर्तन का सूत्र हो जाता है। फिर से बोल देते हैं बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक। बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से इस चैप्टर में जितने भी डेरिवेशन है सब अपने आप में बहुत ही मजेदार डेरिवेशन है, लेकिन उन सब में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, इसलिए इसको बिल्कुल भी हम इग्नोर नहीं कर सकते हैं। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रही होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो प्यार से एक लाइक कर देना, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलते हैं किसी और समझदार वीडियो के साथ। लव यू, बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए।